Student, hi, how are you? I am Nitin Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 5th topic air and water, part second. देखिए बेटा, इसके पहले हम लोगों ने एयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारा क्या होता है, जो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, अनडिजायरेबल, अनावश्यक, जिसे जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो, पॉल्यूशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ साउंड पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। पहला हुआ एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे क्या है, पॉल्यूशन के टाइप्स हैं। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन पहले हम लोग बड़े डिस्कस करते हैं। क्या होता है? जो बहुत सारी गैसों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एयर के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी, वो हमारी क्या होती है? एयर पॉल्यूशन। जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला क्या होता है, जो स्मोक फॉग जिसे कहते हैं, हम लोग फॉग नहीं कह सकते, धुआं जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे निकलने वाली बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती हैं, ठीक है, और चिमनियों से क्या करता है? धुआं निकलता है, तो वो सारे क्या होता है? एनवायरनमेंट में फैल जाता है, और वही सांस को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जब लेते हैं तो वो गंदगी या वो जो पॉल्यूशन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर जाएगा तो हमको इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है, और हम लोग क्या होंगे? पॉल्यूटेड हो जाएंगे, और बहुत सारी हमारी बीमारियां वगैरह भी होती हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एयर पॉल्यूशन है। इससे क्या होता है? जब एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी हमारी जब ये तो ओजोन लेयर भी डिप्लेट हो रही है, मतलब उसकी जो लेयर है, उसकी जो परत है वो घट रही है धीरे धीरे करके, उसमें छेद हो रहा है। इस जो क्या करती है, ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से निकलती है उससे क्या करती है? बचाती है, ठीक है। तो उसमें अगर बेटा छेद हो गया या उसमें डैमेज हो गई तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि जो रेज आती हैं वो इतनी हार्मफुल होती हैं कि हम लोगों के लिए वो नुकसानदायक है, और उससे क्या होती है? बहुत सारी बीमारियाँ, स्किन कैंसर वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ते हैं साउंड पॉल्यूशन क्या होता है? ध्वनि। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? लाउड स्पीकर बजाते हैं, या हम लोग जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो इनके हॉर्न वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत तेज जो लोग चलाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे ईयर्स में डैमेज हो सकते हैं, या ईयर हमारे डैमेज हो सकते हैं, और हमारे माइंड भी हेडेक भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमारे ये सारी चीज़ें हैं। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब पानी कोई हमारा पीने वाला होता है, और पानी पीने वाला कहाँ कहाँ से मिलता है बेटा? रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, ठीक है, ये सारी वहाँ से हम लोग क्या लाते हैं? पानी, वाटर लाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं? प्यूरीफाई करके हम लोग लेते हैं। क्या डायरेक्टली पानी, नदी का पानी हम लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाटर को क्या करेंगे? प्यूरीफाई करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक तरीका ये होता है, अगर वाटर को प्यूरीफाई करना है हमें, तो सबसे पहले बॉईल कर लो। किसी भी वाटर को अगर हमारा है जो अच्छा मतलब पीने के लायक बनाना है, उसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उसमें मिले हुए हैं, उसको हमें पीने लायक या साफ इस्तेमाल करने लायक बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बॉईल करना, एटलीस्ट 10 मिनट्स तक उसको हमें बॉईल करना चाहिए। तो उसके जितने भी जर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? उसका पानी लेकर हम लोग अपना पीने के लिए और बहुत सारी जो डेली रूटीन्स के वर्क होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है लैंड पोल्यूशन, जिससे जो कि क्या होता है? ज़मीन में या पृथ्वी पे या हमारी अर्थ पे या हमारी जो फील्ड होते हैं, मैदान होते हैं, उसमें क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया? कूड़ा करकट जो डालते हैं ना ज़मीन में, तो उस जगह वो क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्टेज केमिकल्स वगैरह होता है, वो क्या करते हैं? निकाल कर बाहर डंप कर देते हैं, और वो केमिकल क्या होती है? हमारी जो फील्ड होती है उस फील्ड को क्या कर देती है? अनफर्टाइल बना देती है, अनुपजाऊ बनाती है। जो फर्टिलिटी होती है उसकी वो
क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है, वो किल कर देता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लैंड पॉल्यूशन, जो हमारी पृथ्वी को या ज़मीन को, अर्थ को क्या करती है, गंद मतलब बेकार करती है। ठीक, अब हम सीखेंगे आगे कुछ अदर चीज़ें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉल्युबल का मतलब होता है जो उसमें डिजॉल्व हो जाए वाटर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, वाटर में हमने क्या मिलाया, साल्ट मिलाया। ठीक, तो साल्ट बेटा क्या होता है, नमक। अगर वाटर को नमक में मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहेंगे। द सब्सटेंसेस हैविंग द डिजॉल्व इन अ वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, घुल जाए। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है? जैसे कि हम लोग ले वाटर में सैंड, समझते हैं, बालू। अगर बालू मिलाते हैं तो क्या बालू डिजॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुए इनसॉल्युबल। और सेम दूसरा एग्जांपल इसका मैं आपको दे दूं, अगर वाटर के साथ मैं क्या मिक्स करा दूं, ऑयल, तो ऑयल कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारा हुआ इनसॉल्युबल सब्सटेंस के एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखिए कि ये जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल को कैसे हम लोग प्यूरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले है, एक होता है सेडिमेंटेशन मेथड्स। पहला मेथड्स क्या होता है, सेडिमेंटेशन। पहला मेथड क्या है, मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। Methods to remove impurities from water। वाटर से इम्प्योरिटीज जो हैं, अशुद्धियाँ जिसे कहते हैं, उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मेथड होता है बेटा सेडिमेंटेशन। क्या होता है, सेडिमेंटेशन मेथड होता है। जब हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो समरसेबल या नल्स, जो पाइप्स या वेल, कुएं से जो पानी निकालते हैं, वो पानी में क्या होता है बेटा, थोड़ा गंदा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, गंदा दिखाई। इसका मतलब उसमें वाटर के साथ बालू, सैंड जिसे कहते हैं, वो मिक्स होती है। ठीक है, तो जब उसको हम अलग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक कोई हम पॉट ले लेते हैं या कंटेनर ले लेते हैं, उसमें उसको क्या करते हैं, थोड़ी समय के लिए रख दिया जाता है और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, और ऐसे कुछ 5 to 10 मिनट्स तक हम लोग उसको ऐसे रखे रहने देते हैं। ठीक, कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा, उसके जो हमारे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वो उसके बॉटम में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उस कंटेनर को उठाकर हम क्या दूसरे कंटेनर में स्लोली, मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, पलट लेते हैं। ठीक है, या उससे हटा लेते हैं, ऐसे कि वो जो नीचे इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारी अशुद्धियाँ हैं, वो हिले ना और पानी हमारा दोबारा से गंदा ना हो सके। तो ये मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन। दूसरा आता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके। फनल बेटा होता है, अगर हमने क्या लिया, फिल्टर करना मतलब साफ करना। कोई फनल हमने लिया, कीप जिसे कहते हैं। ठीक है, इम्प्योर लिक्विड इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर होता है, उससे इम्प्योर क्या होता है, लिक्विड को पास कराया जाता है। टेक अ फनल फिटेड विद अ कोन, कोन के फॉर्म में होता है। कोन जानते हैं ना किस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसे फिल्टर इसके फॉर्म में। ठीक, तो इससे जब पास कराया जाता है ऐसे करके, नीचे यहाँ से डाला जाता है, उससे जब पास कराया जाता है यहाँ पर ऐसे यहाँ। ठीक है, तो जब पास कराया जाता है तो उससे क्या होता है, पोर जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उस फिल्टर पेपर में रह जाती हैं। ठीक है, थ्रू द फनल इनटू द फ्लास्क, और फनल से फ्लास्क में जाया जाता है, तो उसके क्या होते हैं, जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, वाटर सीव्स थ्रू द फिल्टर, और फिल्टर क्या करता है, वो सीव कर लेता है, सोख लेता है जिसे कहते हैं। ठीक है, एंड सैंड इज रिटेन द फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर से सैंड को बाहर निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो बालू होती है। क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड इन द फ्लास्क, जो फ्लास्क बना हुआ है इसके नीचे, वो उसमें क्लियर वाटर पहुँच जाता है। ठीक है,
इसका नॉर्मल हम लोग घर में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने क्या लिए, कॉटन क्लॉथ ले लिया। अब उसमें कॉटन क्लॉथ में क्या डाला, वाटर डाला, और तो जो हमारा इम्प्योरिटीज़ थी, जो सैंड वगैरह थी, वो वही हमारे कॉटन क्लॉथ में रह जाएंगे और सारा वाटर हमारा उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आता है तीसरा मेथड, आता है इवेपरेशन। इवेपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण करना। ठीक है। तो इवेपरेट करना है तो सबसे पहले क्या कर देंगे, हम लोग वाटर को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। और वाटर को जब हीट करते हैं तो क्या होती है, क्या निकलेगी, वेपर। और उस वेपर को क्या होगा, दूसरे कंटेनर में हम कंडेंस कर लेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे करके उसको वहाँ से निकाल लेंगे और जो इम्प्योरिटीज थी वो उसी में रह जाएंगे। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। ये प्रोसेस क्या है, वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोलूबल, जो ऐसा सोल्यूशन जो उसमें सोलूबल है, मतलब मिक्स हो जाता है, इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन साल्ट। ठीक है। और शुगर हीटेड, जब हीट करेंगे आफ्टर सम टाइम द वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और उसके बाद वहाँ इम्प्योरिटीज बच जाएंगे। ठीक है। अगला मेथड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले क्या किया, डिस्टिल करना है तो उस वाटर को लिया हमने, क्या किया, एक बीकर में रखा और नीचे से बर्नर से को हीट किया। और हीट करने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट रखी और उस प्लेट में ऐसे कनेक्शन कर दिया हमने दूसरे पॉट से कि उसकी जितनी भी वापर आए तो वेपर आती जाए और कंडेंस होकर दूसरे में जाती जाए। तो जब जैसे जैसे हीट करते रहेंगे तो कंडेंस होकर दूसरे वाले क्या चले जाएगा, कंटेनर में चला जाएगा और इम्प्योरिटीज हमारी उसी वाले में रह जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया डिस्टिलाइजेशन करना। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो प्यूरिफिकेशन के मैंने आपको बताया था कि प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, एक मेथड है बॉइलिंग करके, कि वाटर को बॉयल कर लें, उबाल लें 10 मिनट तक। फिर दूसरा मेथड है कि हम लोग उसमें क्या करें, क्लोरीन की टैबलेट आती है, उस टैबलेट को क्या कर देंगे, वो उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है। 4 या 5 टाइम्स हम अगर उसमें मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, उसमें हैवी जो पार्टिकल्स होंगे वो उनको उसी के बॉटम में रह जाएंगे और जो लाइट हमारा वाटर है वो ऊपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।